सारा दिन क्लासेस लेना, न्यू कॉन्सेप्ट्स को अब्जॉर्ब करना और बहुत सारे आपके असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स, हर वक्त उनकी तैयारी करना। तो अगर हम छोटी छोटी बातों पे घर में ट्रिगर हो रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रिगर हो रहे हैं, टीचर्स के साथ ट्रिगर हो रहे हैं, तो सोचें आगे जाकर विद एज अगर आपने इस इमोशनल बैगेज को नहीं हैंडल किया तो फिर कैसे ट्रिगर्स होंगे। सो पेशेंट अगर वो कह देता है फॉरगॉट टू टेक द मेडिसिन, आपने जनाब बड़ा उसको समझाया, बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तो क्या होगा? यू विल बी ट्रिगर्ड। एक्सक्यूज मी, पेशेंट आ जाता है, वो जी डॉक्टर साहब वो पूछो क्या मेडिसिन दी थी? डॉक्टर साहब अभी 3-4 दिन पहले या पिछले हफ्ते तो आपने देखा था, वेयर इज द प्रिस्क्रिप्शन? वो डॉक्टर साहब बच्चे ने फाड़ दी, घर में रहेगी, पता नहीं कहीं दराज में रखी थी। इतना गुस्सा आता है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा पूछो, अच्छा क्या दवाई दी थी मैंने? अच्छा वो कफ सिरप है तो वो भी बता देंगे। अच्छा कोई अगर पेन किलर है, कोई एंटीपायरेटिक है वो भी बता देंगे। अच्छा साथ पाउडर वाला शरबत याद आएगा, एंटीबायोटिक का नाम नहीं याद आएगा। और बार बार वो इंसिस्ट करेंगे डॉक्टर साहब आपने तो दिया था। तो मैं इनको कहती हूँ अच्छा आप मुझे बता सकते हैं 4 दिन पहले कौन सी सब्ज़ी आपने बनाई थी? याद है आपको? आपने घर में खुद बनाई थी? या अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक सब्ज़ रंग की सब्ज़ी पकाई है तो आपको समझ आएगी कौन सी वाली सब्ज़ी है? पालक भी हो सकती है, भिंडी भी हो सकती है, तोरी भी हो सकती है, कद्दू भी हो सकता है, करेले भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप याद रखें। अच्छा फिर उनका कई दफ़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है, हाँ जी आप ठहरे मैं ज़रा घर में उनको कहती हूँ मुझे व्हाट्सएप कर दें तस्वीर। अब वो 15 मिनट आप बैठे हुए हैं, बाहर और पेशेंट से, अब जो व्हाट्सएप चल रहा है उनका, नहीं 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 वो भेजो, नहीं नहीं ये वाली तस्वीर नहीं भेजो, नहीं नहीं ये करो, हाय हाय सिग्नल नहीं आ रहे। अब ये सारा सिनेरियो आपके ऑफिस में चल रहा होता है, डॉक्टर्स वुड गेट इरिटेटेड। So the reflection at that moment should be, is it about the patient or my need to control and have a perfection in the whole environment? Patients ने यही करना है. So sometimes if there are more patients waiting for you, you can always tell them आप जाएं, जाके check out कर लें और फिर मुझे बता दें, या next time के लिए please be more careful, ताकि उनको ये बात समझ आए कि उन्होंने क्या करना है. So NIA audit should be there. ये बहुत important है. We need to keep asking ourselves every day, am I practicing for income only, recognition only, or am I actually providing the service? पैसे जो हैं वो तो मिल जाएंगे, रिस्क अल्लाह ने देना है, जो रिस्क अल्लाह ने देना है वो आपको मिल के रहेगा. Sometimes patient would walk in for nothing. I mean when I say nothing is like they have already gone to another consultant, they have taken the prescription, got the kid checked, but they're not happy, they're not satisfied, and they pay again and come to you. And when such things happen, I'm like, Subhanallah, Allah Ta'ala, this patient came to me only because आपने मेरा ये वाला रिस्क डिफाइन किया हुआ था, नहीं तो इस पेशेंट को ज़रूरत नहीं थी. I often tell patient, look, you had been to one of the best consultant and they have even given you the right medication. All I'm going to say is fine. वो कहते हैं डॉक्टर साहब तसल्ली नहीं हुई थी, तसल्ली नहीं हुई थी इसलिए हम दोबारा आए, हम चेक करवाने हैं. दिस हैपन्स टू मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जब भी आप बैठे हुए होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस. सो याद रखिए जो हम कहते हैं ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक्शंस आर जज्ड बाय द इंटेंशन. सो हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, बिकॉज इंटेंशन का इम्पैक्ट होगा. You know, same consultation can be a routine work for you or it can be ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. A lot of professionals in medical profession especially, they say कि हमारा तो जो profession इतना demanding है कि we cannot actually go for Quran courses for a long time, और हम बहुत ज़्यादा religious practices में नहीं जा सकते, और बहुत ज़्यादा हमारा तो टाइम ही सारा लग जाता है. हमें तो कई दफ़ा रोज़ा भी मुश्किल से खोलने का टाइम मिलता है. डे टू डे नमाज पढ़नी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, एक जिहाद होता है. आप नमाज पढ़नी शुरू करते हैं, पेशेंट की इमरजेंसी आ जाती है, पेशेंट आपके दरवाजे पे नॉक करना शुरू कर देता है. सो वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग आवर प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद आवर प्रोफेशन. तो हमारे लिए बहुत आसान है. वैसे तो ये किसी भी प्रोफेशन में आसान होता है कि अगर आप इंटेंशन कर लेते हैं कि मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, उससे क्या होगा, एक तो जितनी मैल प्रैक्टिसेस हैं और मैल प्रैक्टिसेस के प्रेशर्स हैं सब ख़त्म हो जाते हैं. और दूसरा क्या होता है, आपके अंदर एक खुद भी स्पिरिचुअल एक रिलीफ आता है कि ये भी इबादत है, मैं अल्लाह की इबादत कर रही हूँ.
अगर मैंने अपने पेशेंट को अच्छी तरह से देखा, सिंसियरिटी के साथ देखा, कंपैशन के साथ देखा, और उससे मेरी अपनी इंटरनल हीलिंग कितनी हो रही है, इट्स गोइंग टू बी लाइक समथिंग विच विल कम बैक टू यू. और इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी नीड टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. आस्क, डिड आई लिसन केयरफुली? डिड आई इंटरप्ट द पेशेंट्स अर्ली? और how did I explain the whole scenario to the patient and their attendants? And the deep question would be, did my patient felt heard or just processed? उसको समझ आई है कि नहीं आई है? और उसके लिए मैं आपको टिप ये दूंगी कि when the patient walks in, give your patient at least 10 minutes or 15 minutes to just say whatever they want to. And only ask appropriate questions which will take you towards the diagnosis. इसके लिए एक बड़ा वो एक कॉमन सा जोक है अमंग द डॉक्टर्स, जैसे कि पेशेंट वॉकड इन और उसने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर को उसने भी 2 बातें बोली, तो डॉक्टर साहब ने जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन लिखी और उसको पकड़ा दी. सो पेशेंट सेड, आई डिडंट फील हर्ड. डॉक्टर साहब आपने मेरी बात ही नहीं पूरी सुनी, आपने मुझे पहली मेडिसिन लिख दी. डॉक्टर साहब ने वो प्रिस्क्रिप्शन साइड पे रखी और उसको कहा ओके बताएं. सो द पेशेंट स्पेंड गुड 25-30 मिनट्स एक्सप्लेनिंग, मुझे ये हुआ, फलां दिन ये हुआ, शाम को ये हुआ, फिर उल्टी आई, फिर ये हुआ, फिर पेट में दर्द हुई, फिर सर में दर्द हुई, फिर पट्टे खिंच गए, फिर ये वो, जिस तरह पेशेंट्स हमें अपनी सारी बातें बताते हैं. सो व्हेन गुड 25 to 30 minutes पेशेंट kept talking and then said, डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? सो डॉक्टर साहब हैंडेड ओवर द सेम प्रिस्क्रिप्शन से यही दवाई लेनी है. क्योंकि विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस यूजुअली बाय लार्ज जैसे ही पेशेंट वॉक इन करता है आपको समझ आ जाती है कि इसका क्या सिनेरियो लग रहा है, इसको क्या पॉसिबिलिटीज है. विद क्लिनिकल प्रैक्टिस आपके वो कुछ स्किल्स शार्प होना शुरू हो जाते हैं. बट येस, इन लॉट ऑफ केसेस वी मिस आउट एज वेल. और असल बात ये होती है कि पेशेंट को जितना फील होता है कि ही इज बीइंग हर्ड और नॉट, दैट मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस. मुझे पता है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आवर सीनियर्स, हमारे जो मेंटोर थे पीडियाट्रिक्स में, डॉक्टर कुंदी, उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी. उन्होंने हमें कहा था कि जब आप बच्चे को एग्जामिन करेंगे उसकी मदर को देखना है. इफ मदर लुक्स रिलैक्स्ड, परेशान थोड़ी सी है लेकिन ओवरऑल उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है, तो इंशाल्लाह बच्चा भी ठीक हो जाएगा, मसला नहीं होगा. एंड इफ मदर लुक्स वरीड देन यू नीड टू बी कॉशियस. ये मैंने टिप अपने पास पकड़ी हुई है और मैं बताऊं इसकी वजह से आई हैव डायग्नोज्ड सम ऑफ द थिंग्स विच हैव बीन मिस्ड आउट बाय मैनी पीपल just by holding on to that tip. I keep a watch on mother. If mother is worried, baby looks fine, I bring them back for revisit. मैं कहती हूँ अच्छा आप मुझे 2 दिन बाद फिर दिखा दीजिएगा. अच्छा उसकी फीस नहीं होगी, I'll just need to see the child again. वैसे ही आ जाइएगा, मुझे 1 दफ़ा दिखा दीजिएगा. अच्छा मुझे 2 दिन बाद फिर 1 दफ़ा दिखा दीजिएगा. Just like few minutes. और अगर कोई चीज़ निकल आती है उस वक्त तक, so I know. If the mother was worried, there was a connection. तो missed opportunities जो हैं ये बहुत important है. Every consultation has 3 chances. Either you would treat the disease, you will provide the emotional relief to the patient. कभी कभी आपकी बीमारी नहीं ठीक होती लेकिन आप कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है, मुझे तसल्ली होती है इस डॉक्टर के पास जाके. And you also give hope and meaning to the whole process. So most doctors, ironically, they stop at the first point. They just treat the disease. They don't provide emotional relief. बल्कि हम तो परेशान करके भेजते हैं. हम कहते हैं क्या किया आपने, शुगर कैसे बढ़ा ली, नमक ज़्यादा खा लिया, वज़न देखे आपने अपना किधर जा रहा है, हालांकि हमारा अपना वज़न भी माशाल्लाह होता है. या हमारी अपनी हैबिट्स की इतनी बुरी होती है लेकिन हम उन्हीं बातों पे पेशेंट को डांट रहे होते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना. बच्चे के लिए कहते हैं क्या हाल कर दिया पेशेंट का, बच्चे का, ऐसे रखते हैं बच्चे को. और मैंने देखा है कि इफ़ यू जस्ट लुक एट द मदर, स्पेशली व्हेन शी इज होल्डिंग बेबी इन हर लैप जो बीमार है, एंड यू जस्ट से इट्स नॉट योर फॉल्ट, कोई बात नहीं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, एंड यू विल नोटिस टिप 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 उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं. बिकॉज पीपल स्पेशली इन द फैमिली हैव ऑलवेज बीन लोडिंग द मदर्स. तुमने ख्याल नहीं रखा, तुमने ये क्या किया, किस वजह से बच्चा बीमार हो रहा है.
सो रिफ्लेक्शन इज हाउ मेनी हीलिंग अपॉर्चुनिटीज डिड आई मिस टुडे, ये हमने सोचना है. And then self-reflection as protection from the burnout is also very important. You know, without reflection, work becomes very heavy, meaningless, draining. And with reflection, it becomes purposeful, rewarding, and spiritually uplifting even for the consultant. So burnout is not always from workload. Burnout sometimes is also from the lack of meaning. अगर आपको पता ही नहीं आप यहाँ पे क्यों हैं, क्यों ये सारा काम कर रहे हैं, तो ऐसे होगा. That is why हम देखते हैं अपना मुहासबा, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, उसको एज अ कंसल्टेंट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू. होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल बिफोर यू आर हेल्ड अकाउंटेबल. सो डेली मिनी मुहासबा करें. क्या करें? व्हाट डिड आई डू वेल, वेयर डिड आई फेल, व्हाट विल आई इम्प्रूव टुमारो. एज अ स्टूडेंट आप करना शुरू करें. सो आप जब उस प्रैक्टिस में जाएंगे आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा. यहाँ पे हम दो टर्म्स को भी समझें. एक होती है शिफा, एक होता है अल शाफी. सो अल शाफी इज अल्लाह ताला एंड ही इज द वन हु गिव्स शिफा एंड वी आर जस्ट द प्लेसमेंट थिंग इन बिटवीन. हमारे हाथ से अल्लाह ताला करवाता है, तालियां हमारे लिए बजती हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन शिफा तो अल्लाह देता है. हम एक ही मेडिकेशन कितने पेशेंट्स को देते हैं. सम पीपल कम बैक, नहीं आराम आया, एंड सम गो एंड से के, और लोग कहते भी हैं कई दफ़ा आपके हाथ पे बहुत शिफा. सो अल्लाह ग्रांट्स वेल बीइंग इन क्योर ऑफ इलनेस एंड डिजीज, एंड शिफा इज़ अ कंडीशन दैट गिव्स कंप्लीट एंड सेटिस्फाइंग पीस ऑफ माइंड. हम पार्शियल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जबकि हमारा दीन हमें सिखाता है कंप्लीट हीलिंग पे जाना है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीलिंग इफ़ यू लुक फ्रॉम द इस्लामिक पैराडाइम? First of all, the important thing to understand is recovering from the illness and becoming healthy again. Removing anything that is causing sorrow, suffering, or pain. That could be physical or spiritual or emotional or mental. And gaining complete wellness in all these paradigms. That is important. So जब हम कहते हैं अल-शाफी, the one who gives healing to every disease, तो इसमें क्या कुछ आता है? मेंटल अल्लाह ताला शिफा देता है. आप देखिए अगर आपकी कई लोगों की, जैसे कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहते हैं और उनको आराम नहीं आ रहा होता बिकॉज वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं. उन्होंने कई दफ़ा अपनी डिजीज़ को मेंटली मैग्नीफाई किया होता है. तो स्पिरिचुअल अल-शाफी, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए दिल को आराम आना चाहिए, दिल को सुकून मिलना चाहिए, एंड ऑब्वियसली जो आपकी फिजिकल पेन है उसको भी फ़र्क पड़ना चाहिए. There are verses in Quran which talk about healing process, like in Surah Tawbah verse number 14, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, and satisfy the hearts of the believing people. जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं उनका दिल इत्मीनान में आता है, सेटिस्फाई होता है. In Surah Yunus verse number 57, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. कुरान की बात हो रही है, और कुरान क्या है? इट इज़ हीलिंग फॉर द हार्ट्स. दिल जो हैं वो सुकून में आते हैं. सूरह नहल वर्स नंबर 69 में आ रहा है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, जहाँ पे शहद की मक्खी की बात हो रही है, इन विच देयर इज़ हीलिंग फॉर द पीपल. सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 82, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन. And we sent down Quran, that which is healing and mercy for the believers. और फिर Surah Ash-Shura, verse number 80, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. And when I am ill, it is He who cures. हमारी बीमारी में अल्लाह हमें शिफा देता है. Surah Fussilat, verse number 44, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Say it is those who believe a guidance and cure. जो अल्लाह को नहीं मानते, जो सिस्टम्स को नहीं मानते, जो ट्रू हीलर्स नहीं बनते, वो शिफा के प्रोसेस में नहीं रहते. वो फिज़िकल शायद थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को हील कर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म हीलिंग नहीं कर पाते. सो जो दुआ हम पढ़ते हैं जब कोई भी बीमार होता है वो हमें याद रखनी चाहिए. अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबिल बास अशफ़ा अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला अंता शिफा ला युगादिरु सक़मा. इन विच वी से, अल्लाह लोगों के रब, तकलीफ़ को दूर करने वाले, शिफा अता फरमा, तू ही शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफा नहीं देता.
ऐसी शिफा जो बीमारी को बाकी ना छोड़े। अगर हम ये अपने पेशेंट्स को भी बताना शुरू कर दें तो आप देखें कितना फ़र्क पड़े। सो व्हाट आर द थिंग्स टू डू? अ चेकलिस्ट, यू मस्ट डू इट योरसेल्फ एज वेल एंड ऑल्सो एडवाइज योर पेशेंट्स। फजर टाइम पे कुरान की रेसिटेशन करें, इट्स हीलिंग। पेशेंट आपको बताता है कि जी मुझे नींद नहीं आती, तो आप उससे पिल दे देते हैं रात को सोने की। उसको बताएं आप दुआएं पढ़ा करें, उस वक्त इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें, और सुबह फजर के टाइम पे जब आप उठते हैं तो कुरान की तिलावत करें, आपकी बीमारी में उससे आराम आएगा। फिर इसी तरह उनको जो दुआएं होती हैं, जो आयात शिफा होती हैं, उनके बारे में बताएं। बहुत सी ऐप्स होती हैं, यू कैन टेल देम टू डाउनलोड एन ऐप एंड रीड दोज दुआस एंड टेल देम, गाइड देम कि जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पेशेंस सब्र के साथ आपने इलाज करवाना है। फिर ये कि लोगों को बताना, याद रखना कि हमने प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाना है फॉर द ट्रीटमेंट, जो उसका इलाज करे। लास्ट नाइट आई वाज डूइंग एन ऑनलाइन हज ट्रेनिंग about the health perspective for Hajj. So a lot of those ladies who were in that training, they were constantly asking me, हालांकि मैंने शुरू में बताया था, before you go to Hajj, you have to go to your consultant, have a full medical examination, and then get all these medications prescribed for you and pack them up and take them with you for Hajj. मैं ये ले लूँ, मेरा ये मसला, मैं ये ले जाऊँ, मुझे अगर ये हो जाए तो ये खा लूँ। तो मैंने उन सबको बार बार रिपीटेडली यही मैसेज दिया, यू विल हैव टू गो टू योर कंसल्टेंट फॉर दैट। मैं उनको बहुत आसानी से शॉर्टकट आंसर दे सकती थी, कर लो कर लो कर लो। कितने लोग मेरे पास आते हैं बच्चे को, जी वो कोई फैमिली डॉक्टर से हम 3 हफ्ते से इलाज करा रहे थे, आराम नहीं आया। अच्छा, वो फैमिली डॉक्टर क्या कर रहा है, उस बच्चे का अगर 5 ml बनता है कोई भी मेडिकेशन देने का, TDS, वो दे रहा है 2 ड्रॉप्स BD OD। समझ आ जाती है कि ये बेचारा अभी इस फील्ड का डॉक्टर नहीं है, बच्चे को मेडिसिन देते हुए डर रहा है। वो डॉक्टर ये क्यों नहीं कह सकता कि आई थिंक यू नीड टू गो टू अ पीडियाट्रिशियन, आई थिंक आपको जाके चेक कराना चाहिए। मुझे कितने लोग जब पूछते हैं विच इज़ नॉट माई फील्ड, आई वुड टेल देम, लुक यू नीड टू गो टू दैट स्पेशलिटी एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। So maintain a positive thought, good expectation and gratitude. So after your clinic, just 2 minutes, ask yourself 5 questions. Did I manage the disease well? Did I acknowledge the emotion and feelings of the patient? How was my behavior and tone towards the patient? And my intention. And did I leave them with any hope, any spiritual connection? और अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। और उसके लिए आप ये भी देखते रहें, what type of patients they trigger me, where do I lose the patients, and did I treat rich and poor differently? Did I rush more when I was tired? Because that is where the real growth will happen. And remember, Allah is the only healer. हमें अपना रोल जो है वो सही प्ले करना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।